Yes, everybody. This particular concept is one of the most important concept in AP. जब हमें टर्म पीछे से ढूंढनी हो, आरथ टर्म फ्रॉम द लास्ट कॉन्सेप्ट को कहा जाता है. जैसे कि ये क्वेश्चन रखा है CBSE 2017 का, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP. ओके, 3, 18, 13 एंड 253 तक, मतलब उसकी लास्ट टर्म 253 है. अब आपको थोड़ा सा इसको वापस समझाने की कोशिश करूं. क्या इस AP का A मेरे को पता है 3 है? क्या इस AP का D मेरे को पता है 8 है? वेरी गुड. 8 - 3 क्या है? 5. ये दो चीज़ें हमें पता है और इसकी लास्ट टर्म पता है. अब अगर मैं वो कह रहा है 20th टर्म ढूंढिए फ्रॉम दी लास्ट, इसका मतलब अगर ये AP की पिछली टर्म्स में खोलूं तो अगर लास्ट टर्म 253 है, इससे पिछली क्या होगी? 248. उससे पिछली क्या होगी? उससे पिछली क्या होगी? तो ऐसे मेरे को कहाँ तक जाना है? 20th टर्म तक. कहाँ तक जाना है? 20th टर्म तक. अब मैं आपके सामने 3 मेथड रखूंगा इस क्वेश्चन को करने के. 3 मेथड्स, एंड आई एम श्योर आपको पहले मेथड से ज़्यादा बेटर सेकंड लगेगा और सेकंड से ज़्यादा बेटर थर्ड लगेगा. ठीक है. मेरा पहला मेथड है जिसे मेथड ऑफ थ्योरम कहा जाता है, जो हमारी NCERT या RD या हर जगह दिखेगा. ठीक है. और दूसरा मेथड भी दिखेगा, तीसरा मेथड इन बुक्स में नहीं है. तो मेरा मेथड 1 क्या है वो समझना. पहले इसका मेथड का कॉन्सेप्ट समझ लेना. कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मैं आपके सामने नंबर्स लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे आऊंगा. अगर मैं कहूं थर्ड हाउस फ्रॉम लास्ट, कौन सा घर आया? 8th आया कि नहीं आया? ये विजिबल था, आपने विजुअली बता दिया 8 है. थर्ड हाउस फ्रॉम द लास्ट, हाउस नंबर 8, ये सारे घर के नंबर हैं. 20th पीछे आ सकता हूं बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग. ये भी हो सकता था ये 10,000 नंबर होते और वो मेरे को क्या कह देते हैं 200 हाउस निकालो पीछे से. फंस जाते ना हम लोग. तो ऐसे के लिए कोई तो डायरेक्ट अप्रोच होनी भी चाहिए. श्योर. यहां पे टोटल कितने घर हैं चेक करो? 10. हाँ, अगर कोई कहे आरथ टर्म फ्रॉम लास्ट, तो इसका एक डायरेक्ट अप्रोच फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला क्या है कि यहां पे मेरे टोटल घर 10 हैं, पीछे से कितना घर था तो मैंने माइनस कर दिया वो 3, फिर कर दिया 1 + 1. तो मेरा फॉर्मूला क्या बना? अगर टोटल नंबर ऑफ हाउसेस को मैं n से डोनेट करता हूं, किससे डोनेट करता हूं? तो ये बन गया n, और ये आरथ टर्म फ्रॉम द लास्ट r, और ये है 1 का 1. तो मेरा फॉर्मूला क्या बना? n - r + 1. तो इसको लिखना कैसे है? आरथ टर्म फ्रॉम द लास्ट, आरथ टर्म फ्रॉम द लास्ट इज गिवन बाय a n - r + 1th टर्म from beginning. Is this point clear? देखो ना, 10 - 3 + 1 क्या आया? 8 आया. तो 8th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग आई कि नहीं आई? अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं पकड़ूं, क्या मांग रहा है? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. पर इस क्वेश्चन में अभी तक मेरे पास n नहीं है. मेरे पास n नहीं है. सबसे पहले n इनमें से कौन दे सकता है? बिल्कुल लास्ट टर्म. तो मैं क्या लिखूं? लेट. तो ये आपका सारा कॉन्सेप्ट है बेटे, और ये फॉर्मूला है. ये सब फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिखेंगे. ठीक है. अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं लेट an = 253. क्या ये बात समझ आई? श्योर. a + n - 1 × d = 253. ये भी ओके. a की जगह 3, n - 1 × d की जगह 5 = 253. 3 माइनस हुआ तो इधर क्या बना?
5 डिवाइड हुआ तो क्या बना 50, n-1 तो n क्या आया। इसका मतलब इस एपी में कितनी टर्म्स हैं 51 टर्म्स हैं। इस एपी में कितनी टर्म्स हैं 51। तो n मेरा कितना आ चुका है इस केस में 51। r क्या है क्वेश्चन में गिवन है 20th टर्म। क्या गिवन है 20th टर्म। अब मैं क्या कहूंगा 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू a n की जगह 51 माइनस 20 प्लस 1, ये वाली टर्म फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इसका मतलब 51 प्लस 1 52, 52 माइनस 20 बोलो 32। तो A32 ढूंढने को कह रहा है मेरे से वो। तो A32 क्या होता है A प्लस 31D। A की जगह क्या आ गया 3, 31D की जगह 5, 31 5 जा 155, 155 प्लस 3 चेक करो यही आंसर है। बोलो जी कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया n-r+1। इज दिस क्लियर। तो ये जो है मेरा मेथड 1 है। कौन सा मेथड है मेथड 1। लेट्स अंडरस्टैंड द अदर 2 मेथड्स इसी में। और मुझे पता है आप आने वाले टाइम में कहोगे नहीं सर मेथड 1 हम कम अप्लाई करने वाले हैं, पर मैं आपको बताऊं व्हेन यू विल बी इन द सीनियर क्लासेस, क्योंकि आप +1 में आप बाइनोमियल भी सीखने वाले हो, तब मैं आपको कहूँगा इस मेथड को ध्यान में रखना। 10th में चल जाएगा मेरे अगले 2 मेथड से, क्योंकि हम AP तक ही सीमित है, पर आने वाले टाइम में हम और पढ़ने वाले हैं। तो ये मेथड फंडामेंटल है, ठीक है। मेथड 2 क्या कहता है सुनना। मेथड 2 क्या कहता है मेथड 2 कहता है कि AP को मैंने अभी याद है इसके उल्टी AP लिखनी शुरू की थी 253, 248 ये सो, और उससे क्या पता चल रहा था मुझे 20th टर्म निकालनी है, बात खत्म, उल्टी AP करके। तो मेथड 2 क्या कहता है रिवर्स द AP। सुहान एंड युग आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई में, इधर फोकस कर लो। मेथड 2 क्या कह रहा है कि सबसे पहला काम करो रिवर्स द AP। क्या करो मेथड 2 क्या कहता है रिवर्स द AP। तो जैसे मैंने AP रिवर्स की तो मेरी AP क्रिया क्या क्रिएट हुई, टेल मी। मेरी AP क्या क्रिएट हुई 253, 248, 240 एंड अप टू कहां तक 8 and 3 तक। यस और नो। हाँ अब याद रखना जब भी AP रिवर्स करोगे ना सिर्फ असर आता है D पे। D अपने का नेगेटिव हो जाता है। पहले D क्या था पहले D 5 था, अब होगा -5, ठीक है। ऑन रिवर्सिंग द AP मेरा A क्या आ गया 253 और D क्या आ गया। क्या ये बात समझ आई। अब ये आते ही मुझे तो अब इस AP की इसकी पिछली 20th टर्म ढूंढनी थी। इसकी क्या हो गई पहली 20th टर्म। तो मुझे क्या निकालना है रिक्वायर्ड टर्म इज इक्वल टू A20। रिक्वायर्ड टर्म क्या है A20 का मतलब A प्लस A की जगह 253, 19 D की जगह 253 माइनस 95 158। ये ज्यादा आसान नहीं है उससे। क्यों आसान हुआ लॉजिक सीखो। पहली बात मुझे इसमें n निकालना पड़ा, इसमें n निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा आंसर तैयार। कहानी समझ में आई। अब आते हैं मेथड 3 पे। किस पे मेथड 3। देखो पहले मेथड ने इतनी जगह ली, दूसरे मेथड ने ली, तीसरे के मैं इतनी जगह छोड़ रहा हूं। अब समझ सकते हो मैं क्या करने वाला हूं, सही है। अब मेथड 3 क्या कहते हैं rth टर्म, ये बहुत कम स्कूल्स कराते हैं। फ्रॉम लास्ट इज गिवन बाय L माइनस R माइनस 1 इंटू D। L माइनस L है मेरी लास्ट टर्म। L क्या है लास्ट टर्म, और nth टर्म अलग अलग चीजें होती हैं। nth टर्म हर टर्म को nth बोल सकते हो, बट लास्ट टर्म फिक्स है, लास्ट टर्म गिवन हो। जैसे इस क्वेश्चन में 253 है, तो मेरी 20th टर्म फ्रॉम लास्ट
क्या बनी बेटा, बोलो, L माइनस R माइनस 1 इंटू L की जगह क्या लिखूं, माइनस R की जगह माइनस इंटू D की जगह, सॉरी सर 5। इसमें AP रिवर्स भी नहीं करनी पड़ी, इसलिए मेथड सबसे अच्छा है। इसमें आपको कुछ छेड़ना ही नहीं पड़ा, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। हाँ जी, 253 माइनस 20 माइनस 1 19 इंटू 5, तो 253 माइनस, क्या यही आया था ये स्टेप? तो आंसर क्या आया, 1। क्या ये बात समझ आई? देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं पूरा कॉन्सेप्ट। मेथड 1 क्या कह रहा है कि भाई साहब कुछ ना करो, A लिखो, D लिखो, आखिरी टर्म से n निकालो, और फॉर्मूला क्या है, an माइनस r प्लस 1th टर्म। वो मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट से सिखा दिया 10 घरों से, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, भाई कुछ ना कर, रिवर्स कर दे AP रिवर्स करके, जो पीछे से 20th टर्म निकलनी थी अब वो आगे से 20th टर्म है, बट नहीं AP का नया A होगा और नया D होगा। क्या ये बात समझ आई? और तभी मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रहा 20th टर्म फ्रॉम द लॉस्ट, मैं लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड टर्म, कि वो गोलमोल कर जाओ। कहानी पकड़ में आई? और तीसरा केस तो सबसे आसान, R टर्म का फॉर्मूला L माइनस, सिर्फ बच्चा यहाँ गलती क्या करता है, कई बार वो भी बता दूं, बच्चा यहाँ गलती करता है L माइनस R प्लस 1, या ब्रैकेट डालता ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। L माइनस ब्रैकेट R माइनस 1 इंटू, ये तीनों के तीनों फॉर्मूलाज मेरी फॉर्मूला बुक में एज इट इज मेंशन्ड है आपकी रिवीजन के लिए, बट मैं कहूंगा स्कूल एग्जाम्स में सबसे ज्यादा ये लगाओ। इज दैट क्लियर? समझ आ गई जी? स्कूल में करवाया तो नहीं ये मेथड, थर्ड मेथड किसी को? चलो नोट कर लो।